नमस्कार, मैं रितिका। आप देख रहे हैं शी न्यूज। एक साधारण परिवार में जन्मा लड़का जो बचपन में गाय चराता था, जिसने पढ़ाई के दौरान छात्र राजनीति की, फिर घर परिवार छोड़कर संन्यास का रास्ता चुना और आगे चलकर देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया। अब तक तो शायद आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की। तो आइए जानते हैं उनके जन्मदिन के खास अवसर पर कि आखिर कैसे अजय सिंह बिष्ट से बने वो योगी आदित्यनाथ। आज 5 जून है और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपना 54वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर हम आपको उनके जीवन के उन पहलुओं से रूबरू कराएंगे जिन्होंने उन्हें एक साधारण युवक से देश के सबसे चर्चित नेताओं में शामिल कर दिया है। योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1992 को तत्कालीन उत्तर प्रदेश और वर्तमान उत्तराखंड के एक साधारण राजपूत परिवार में हुआ था। उनका मूल नाम अजय सिंह बिष्ट था। उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट वन विभाग में फॉरेस्ट रेंजर थे, जबकि माता सावित्री देवी गृहिणी थी। अजय 7 भाई बहनों वाले परिवार में पले बढ़े। उनकी मां के अनुसार बचपन से ही उन्हें गायों से बेहद लगाव था। स्कूल से लौटने के बाद वे अक्सर गायों को चराने ले जाते थे। गांव की सादगी और धार्मिक माहौल ने उनके व्यक्तित्व को गहराई से प्रभावित किया। अब बात करें पढ़ाई और छात्र राजनीति की, तो अजय सिंह बिष्ट ने अपनी शुरुआती शिक्षा गांव और आसपास के सरकारी स्कूलों से पूरी की। बाद में उन्होंने ऋषिकेश और कोटद्वार में पढ़ाई की। कॉलेज के दिनों में उनकी रुचि छात्र राजनीति की ओर बढ़ी और वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी से जुड़ गए। बहुत कम लोग जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने अपने जीवन का पहला चुनाव छात्र राजनीति में लड़ा था। हालांकि उन्हें उस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन यही हार आगे चलकर उनकी राजनीतिक यात्रा की पहली सीख साबित हुई। साल 1993 में अजय सिंह बिष्ट की मुलाकात गोरखनाथ मठ के महंत अवैधनाथ से हुई। कहा जाता है कि महंत अवैधनाथ ने उन्हें देखकर कहा था, तुम जन्मजात योगी हो। इस मुलाकात ने अजय की जिंदगी बदल दी। उन्होंने अपनी पढ़ाई, परिवार और सामान्य जीवन को पीछे छोड़ दिया और गोरखपुर पहुंच गए। 15 फरवरी 1994 को उन्हें नाथ संप्रदाय में दीक्षित किया गया और उनका नया नाम पड़ा योगी आदित्यनाथ। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि उनके माता पिता को उनके संन्यास लेने की जानकारी सीधे नहीं बल्कि अखबारों के जरिए मिली। जब वे गोरखपुर पहुंचे तो अपने बेटे को सन्यासी के रूप में देखकर हैरान रह गए। बाद में महंत अवैधनाथ ने परिवार को समझाया और उनकी सहमति ली। सन्यासी बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ धार्मिक गतिविधियों तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि महंत अवैधनाथ के मार्गदर्शन में उन्होंने राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभानी शुरू की। साल 1998 में जब महंत अवैधनाथ ने सक्रिय राजनीति से दूरी बनाई, तब योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया और उन्होंने 26 साल की उम्र में चुनाव जीता और उस समय लोकसभा के सबसे युवा सांसदों में शामिल हो गए। इसके बाद वे लगातार 5 बार सांसद चुने गए और पूर्वांचल की राजनीति में एक मजबूत पहचान बनाते गए। अब जानते हैं कि मुख्यमंत्री बनने का सफर कैसे शुरू हुआ। तो आपको बता दें कि साल 2017 उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐतिहासिक साल साबित हुआ। विधानसभा चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत के बाद योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री चुना गया। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश और धार्मिक पर्यटन जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी। उनके कार्यकाल में एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और कई बड़े विकास प्रोजेक्ट शुरू हुए। साल 2022 में उन्होंने एक और इतिहास रचा जब लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। उत्तर प्रदेश में ये उपलब्धि कई दशकों बाद किसी मुख्यमंत्री को मिली थी। आज योगी आदित्यनाथ केवल एक मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक राजनीतिक ब्रांड के रूप में भी देखे जाते हैं। समर्थकों के बीच उनकी छवि सख्त प्रशासक और निर्णायक नेता की है, वहीं उनके विरोधी उनकी कई नीतियों की आलोचना भी करते रहे हैं। बाबा बुलडोजर जैसे नामों से लोकप्रिय योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय राजनीति में भी एक प्रभावशाली चेहरा बन चुके हैं। एक छोटे से गांव में जन्मा अजय सिंह बिष्ट छात्र राजनीति से होते हुए संन्यास की राह पर चला और फिर देश के सबसे बड़े राज्य का मुखिया बना।
ये सफर सिर्फ राजनीति की कहानी नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प, विचारधारा और नेतृत्व की भी कहानी है।